वेलकम टू द सपना झूम स्क्रीन चॅनल. मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आज 9वीचा हिंदी विषयाचा घटक संच कसोटी दुसरीचा पेपर घेऊन आलोय. 20 गुणांचा पेपर आहे. पहिला प्रश्न, विभाग 1 गद्य विभाग. ओके. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊन पण हा वाचू शकता शांतपणे, पण मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा. चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया. फिर मैं आप और अपने में कोई भेद नहीं मानता. ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे. साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई. भाई तुम्हें पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी. पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा. जैसे उन्होंने खाया वैसे हमने. रमा पराठे को पूछ रही थी. विमला ने उत्तर दिया. सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए. बड़े पहुंचे हुए साधु थे. खाली हाथ कैसे जाने देती. घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए. रमा ने शंका उपस्थित की. किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती. विमला ने बात बनाई. वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता. मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दे दिए. तुम्हारे घर का पता बता दिया है. झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा. मैंने कहा न मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं. अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता. तो कृति कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए. ये सब अपना सामान लेने आए. ओके. इथे 2 रिकाम्या जागा आहेत त्या भरायच्या आहेत. कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. रामानुज की मिठाई टिम्ब टिम्ब वापस दे गई. लेखक ने स्वयं खा ली. लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी. ओके. सही विकल्प चुन के लिखना है हमें यहाँ पे. रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि डैश डैश. घर में कुछ तैयार नहीं था. विमला साधु संतों में विश्वास करती थी. रमा ने यह सूचना दी थी. कृति 2 आकलन कृति. निम्नलिखित कथन किसने किससे किया है लिखिए. सवेरे सवेरे एक साधू आ गए. ओके. हे कोण कोणाला बोलले आपल्याला लिहायचंय. चला 5-2 वरती जाऊ आता आपण. 5-2 वरती पुढचा प्रश्न दुसरा. सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे. तुम्हारे घर का नाम पता लिख दिया है. ओके. तर या दोघांमधला जो योग्य शब्द आहे तो घ्यायचा आणि आपल्याला वाक्य परत लिहायचं आहे. कृती 3 व्याकरण शब्द संपदा. परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए. 1 2 3 4 4 सर्वनाम लिहायचे. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. कल, भीगना, उत्तर, झूठ. परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है. विशेषण जे आले ते 4 विशेषण लिहायचे आपल्याला. आता प्रश्न ख. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. बाबू रामगोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी. नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था. चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद. श्रीमती ने गलत नहीं कहा था. नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो. जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी. जो यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब ठीक देना होगा. श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं. किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता. सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं. जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं. श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था. यो भी घर में उनकी हुकूमत थी. जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आया तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पे गुस्सा तो गालियों में बात करती. दोनों की लगाम खींचकर रखती. उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे ही कभी नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी.
कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। आता या परिच्छेदचे प्रश्न आपल्याला 3 पानांवर दिसतात बघा इथे। प्रश्नपत्रिकेच्या पान 3 वरती आकलन कृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती की विशेषता आहे, 2 विशेषता लिहायच्या आहेत। श्रीमती की नौकरों के बारे में विचार, 2 विचार इथे लिहायचे आहेत। ओके। कृति 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रीमती टिम्ब पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी। परिच्छेद से एक मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुनकर उसके नाम लिखिए। आता विभाग 2 पद्य विभाग। ओके। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपैज लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊज आरू नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन भावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। बिन विचारो जो करे सो पाछे पछताए, काम बगारे अपनो जंग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु हरत नहारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने का परिणाम, 4 परिणाम लिहायचे आपल्याला इथे। 5-4 वरती जाऊ आपण। आता 5-4 वरती प्रश्न बघा। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय, ऋण लौटाते समय। ओके। उपर्युक्त पद्यांश में किस 4 लाइन का भावार्थ लिखिए। विभाग 3 पूरक पठन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वाभाविक। यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। या परिच्छेदवर्ती प्रश्न क्या बघा। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। मानव मन निश्चित, ईश्वर का प्रतिनिधि नर विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। प्रश्न 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। कवि को क्या याद आता है। ओके। तर मित्रांनो हे सगळे प्रश्न सोडवा आणि पहा तुम्हाला काही जमतं का, काही अडतं का। जर काही अडलं, काही समजत नसेल, कोणती संकल्पना अडचणीत येत असेल, मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून तुमचे प्रश्न विचारा। मी तुमच्या सर्व शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करेन। धन्यवाद।